स्क्रैप पॉलिसी लागू कर दी गई है। स्क्रैप पॉलिसी के तहत अगर आपके वाहन की उम्र 15 साल से ज़्यादा है तो उसको आप एनजीटी के नियमों के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में नहीं चला सकते हैं, वो प्रतिबंध है। पेट्रोल की गाड़ियों की उम्र 15 साल और डीजल की गाड़ियों की उम्र 10 साल है। अगर 15 साल उम्र पूरी हो चुकी है दोनों को मिलाकर, तो आपका वाहन अब जब्त हो सकता है और वो डंपिंग यार्ड में पहुंच सकता है। जी हाँ, एआरटीओ सियाराम वर्मा ने बताया कि ऐसे वाहन जिनकी उम्र 15 वर्ष हो गई है, प्राइवेट वाहनों की संख्या 1,68,000 है। अगर ऐसे वाहन सड़कों पर दौड़ते मिलेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है और उनको डंपिंग यार्ड भी पहुंचाया जा रहा है। अब तक 500 ऐसे वाहन हैं जिनको जब्त करा है, उनके चालान भी काटे गए हैं। इसके अलावा लगातार ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि अगर ऐसे वाहन सड़क पर हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ प्राइवेट के अलावा गवर्नमेंट वाहनों की बात करें तो 34 ऐसे सरकारी वाहन हैं अलग अलग विभागों के जिनकी उम्र 15 साल पूरी हो चुकी है। उन लोगों को भी पुलिस विभागों को ये इत्तला कर दी गई है कि आप इन वाहनों को स्क्रैप कराएं या दूसरी किसी जगह पर शिफ्ट कराएं, अदरवाइज़ उनके खिलाफ भी कार्रवाई की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि अगर जो लोग अपने वाहन को यहाँ से दूसरे शहर में ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो उनको यहाँ से एनओसी भी दी जा रही है। वो एनसीआर के अलावा किसी और ज़िले में जाकर, जो मंडलीय ज़िले ना हो उनके अलावा कहीं भी जाकर अपने वाहन चला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वो वाहन नहीं चल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने वाहन को स्क्रैप करवाते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। उस सर्टिफिकेट का फ़ायदा आपको नए वाहन ख़रीदने और टैक्सेस जमा करने पर होगा। हैदर अली, जगत 47 न्यूज़, नोएडा। सर, स्क्रैप पॉलिसी लागू हो गई है, क्या कुछ नियम है और कितनी ऐसी गाड़ियां हैं जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है? देखिए, अभी वास्तव में जो स्क्रैप पॉलिसी है वो सबसे सही मतलब अगर कहा जाए तो सरकार की सरकारी गाड़ियों पर लगी है, जिसमें जिनकी उम्र 15 साल पूरी हो चुकी हो उनको अनिवार्य रूप से स्क्रैप में देने की व्यवस्था सरकार के द्वारा कर दी गई है। हमारे माननीय मुख्य सचिव महोदय का आदेश है कि जिन गाड़ियों की उम्र 15 साल हो गई वो बगैर किसी औपचारिकता के वाहन को स्क्रैप करा सकते हैं। कितनी सर संख्या होगी, अगर चाहे वो गवर्नमेंट की गाड़ियां हो या प्राइवेट गाड़ियां? देखिए, जनपद गौतम बुद्ध नगर में कुल सरकारी गाड़ियों की संख्या 34 है जो 15 साल की आयु पूरी कर चुकी हैं और जो बगैर किसी फॉर्मेलिटी के स्क्रैप सेंटर में कटवाई जा सकती हैं। और रही बात प्राइवेट गाड़ियों की संख्या, तो उसमें एनजीटी का भी आर्डर हमारे यहाँ है कि डीजल के लिए 10 साल और पेट्रोल के लिए 15 साल, ऐसी गाड़ियों पर हमारा विभाग और जनपद की पुलिस विभाग वाले कार्रवाई करते रहते हैं कि इनका संचालन ना होने पाए। बट इनके लिए स्क्रैप अनिवार्य रूप से लागू नहीं है। अभी इनको यहाँ से एनसीआर के बाहर एनओसी लेकर के गैर जनपद में जाने या गैर प्रदेश में जाने की व्यवस्था है। सर, क्या अगर गाड़ी को हम स्क्रैप करवाते हैं तो उससे कुछ बेनिफिट भी होगा कस्टमर को? हाँ बिल्कुल, अगर आप स्क्रैप करवाते हैं तो एक स्क्रैप सेंटर वाला आपके साथ गाड़ी का एक दाम तय करेगा, उसमें केजी के हिसाब से उसका मूल्य निर्धारित होगा, तो जो भी वाहन स्वामी होगा उसको पैसा मिलेगा। इसके अलावा वो एक सर्टिफिकेट देगा स्क्रैप सेंटर वाला, उस सर्टिफिकेट पर आपको नई गाड़ी खरीदते समय कुछ रुपए की छूट मिलेगी और रजिस्ट्रेशन में भी टैक्स से छूट मिलेगी। ये दोनों चीज अभी मतलब पूरा क्लियर कट वो नहीं हुआ है, उसका आदेश अलग से आएगा और उसको फॉलो किया जाएगा। क्या सर चालान वगैरह भी काटे जा रहे हैं आप लोगों की तरफ? हाँ बिल्कुल, चूंकि संचालन प्रतिबंधित है तो लोगों को एनओसी लेकर बाहर जाने की व्यवस्था तो है, बट एनसीआर में संचालन करना प्रतिबंधित है, इसलिए चालान किए जा रहे हैं और डंपिंग यार्ड में गाड़ियां खड़ी कराई जा रही हैं। जनपद गौतम बुद्ध नगर में लगभग 500 गाड़ियां इस तरह की इस वित्तीय वर्ष में खड़ी कराई जा चुकी या चालान कराया जा चुका है। स्क्रैप पॉलिसी लागू की गई नोएडा के अंदर, इसको आप कैसे देखते हैं? अब 10 साल डीजल और 15 साल पेट्रोल के जो वाहन हैं उनको नहीं चलने दिया जाएगा, कार्रवाई होगी उन पर। देखिए, पॉलिसी अच्छी है क्योंकि जिस तरीके से पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है एनसीआर में, इतना बुरा हाल है, आईक्यू बढ़ता जा रहा है, तो उसको लेके पॉलिसी तो अच्छी है, लेकिन कितनी कारगर साबित होगी ये देखना पड़ेगा। क्योंकि पहले भी पॉलिसी तो पहले भी थी, लेकिन लोग छुप छुपाकर फिर भी वाहन चला रहे थे। लेकिन हाँ, एक अच्छा कदम है कि कम से कम लोगों को थोड़ी राहत दी जाएगी पॉलिसी के थ्रू। वो कम से कम अपनी गाड़ी डंप करा सकते हैं या दूसरी जगह के लिए एनओसी ले सकते हैं, तो हो सकता है कि इसमें पोल्यूशन को लेकर कुछ हमें राहत देखने को मिले। स्क्रैप पॉलिसी लागू की गई है, अगर 10-15 साल पुराने वाहन हैं तो आप सड़कों पर दौड़ेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनको डंपिंग यार्ड में छोड़ दिया जाएगा। इसको आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? सर देखिए, बहुत अच्छा फैसला है कि जितने भी पुराने वाहन हैं, 15 साल पुराने वाहन हैं, उनसे प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है और वैसे भी उनमें चलाने लायक कुछ बचा नहीं है, तो सड़क दुर्घटना भी ज़्यादा होने की संभावना रहती है।
तो सरकार का बहुत अच्छा फैसला है कि उनको नष्ट कर दिया जाए, क्योंकि उनको अगर हम किसी उस पर लेके जाते हैं उनको कटवाने के लिए, तो वहाँ से हमें एक सर्टिफिकेट भी मिलता है, जिससे कि हमें कई चीज़ों का उससे लाभ होता है। जैसे कि हम पे कुछ क्या नाम है नई गाड़ी खरीदते हैं तो उस पर भी कुछ छूट मिलती है, उसके कई फ़ायदे होते हैं उसके। तो पुरानी गाड़ी को अगर हम कटवाने जा रहे हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है हमें सर्टिफिकेट से।